सदन की मर्यादाओं को बने रहे, अपेक्षा तो करते हैं ना हम। नहीं, सदन के अंदर ये अपेक्षा है, कुछ मर्यादाएं सदन की हमेशा रही है, उन मर्यादाओं परंपराओं को पालन करना सबकी जिम्मेदारी है। आप तर्क से चर्चा करें, नारेबाजी से संसद की मर्यादा नहीं बन। सर, ये स्टूडेंट का मामला है। लाखों बच्चों की जो भविष्य है, उनके भविष्य के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। आज यहाँ जंतर मंतर पे हजारों बच्चे वहाँ पर आए हैं, वहाँ लाठी चार्ज हो गया है। नमस्कार दोस्तों, आज तारीख है 20 जुलाई और जैसा हमने आपसे वादा किया था, हम आपके लिए लेकर आए हैं एक स्पेशल शो संसद रिकैप। संसद रिकैप आप इस टाइटल से ही समझ गए होंगे कि हम संसद से जुड़ी दिन भर की पूरी जानकारी, पूरा अपडेट आप तक लेकर आएंगे और वो भी सिर्फ एक सिंगल प्लेटफॉर्म पर। आपको इधर उधर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दिन भर क्या घटा, हंगामा क्यों हुआ, कौन सा बिल लोकसभा में पेश हुआ, क्या कुछ हुआ, 20 जुलाई से 13 अगस्त तक हम तमाम अपडेट्स आप तक लेते आएंगे और आपके पास लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई से जुड़ी सारी जानकारी होगी, वो भी बिल्कुल आसान भाषा में। और इस खास शो के आखिर में होगा आपके लिए एक बोनस जो आपके लिए काफी फायदेमंद साबित हो सकता है। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा ये पहला एपिसोड कि आज के दिन में क्या कुछ घटा, संसद रिकैप में क्या कुछ हम आपको बताने वाले हैं। संसद के मॉनसून सत्र का पहला दिन जैसी उम्मीद की जा रही थी, ठीक वैसा ही हमें देखने को मिला। पहला दिन हंगामे, नारेबाजी की भेंट चढ़ा और कोई भी कार्य आज के दिन नहीं हो पाया। वहीं मॉनसून सत्र के शुरू होने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को संबोधित किया और ये मंत्र दिया कि जब मॉनसून या मॉनसून सत्र दोनों सक्रिय रहते हैं तो वे काफी उत्पादक सिद्ध होते हैं। मॉनसून हो या मॉनसून सत्र, अगर दोनों प्रोएक्टिव हो तो बहुत ही प्रोडक्टिव होते, और दोनों को प्रोडक्टिव होते हैं तो देश का कल्याण होता है, जीव मात्र का कल्याण होता है। यानी विपक्ष को यह साफ संदेश प्रधानमंत्री मोदी की ओर से दिया गया था, ये अपील प्रधानमंत्री मोदी की ओर से की गई थी कि मॉनसून सत्र को प्रभावित करने की कोशिश ना करें, इस सत्र को निर्विघ्न चलने दें ताकि सदन की कार्रवाई सुचारू रूप से चल सके और जो अहम मुद्दे हैं, अहम बिल है, उन्हें पेश किया जा सके, उन्हें पारित किया जा सके और उन्हें लागू करने की प्रक्रिया को अमली जामा पहनाया जा सके। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी की इस अपील के ठीक बाद ही संसद की कार्रवाई शुरू होती है। लोकसभा में स्पीकर ओम बिरला सदन में आते हैं और सदन में आने के लगभग 12 मिनट के अंदर अंदर ही उन्हें अपनी कार्रवाई स्थगित करनी पड़ती है और जो लोकसभा का पहला सेशन था वो हंगामे की भेंट चढ़ता है। और ऐसा ही कुछ हमें राज्यसभा में भी देखने को मिला, जहां बार बार सदन की कार्रवाई को बाधित किया गया और उसे बार बार स्थगित करना पड़ा। लोकसभा में सदन की कार्रवाई को करीब 4 बार बाधित किया गया, जिसके कारण अंततः सदन की कार्रवाई को 21 जुलाई यानी मंगलवार तक के लिए स्थगित करना पड़ा। और राज्यसभा में भी ऐसा ही हुआ। राज्यसभा में भी बार बार कार्रवाई बाधित होती रही, जिसके कारण सदन को अगले दिन यानी 21 जुलाई 11 बजे तक के लिए स्थगित करना पड़ा। अब ये हंगामा क्यों हुआ, अब ये विवाद क्यों हुआ, नारेबाजी क्यों हुई, इसके पीछे मूल कारण था नीट पेपर लीक, सीजेपी का प्रोटेस्ट, कॉकरोच जनता पार्टी की ओर से किया जा रहा प्रोटेस्ट और राम मंदिर में चंदा चोरी का मामला। इसे लेकर विपक्ष मुखर रूप से सरकार के खिलाफ नारेबाजी करने लगा, सरकार से जवाब मांगने लगा और इसी के चलते पूरा जो पहला दिन था मॉनसून सत्र का वो हंगामे की भेंट चढ़ गया। कॉकरोच जनता पार्टी की ओर से किए जा रहे प्रदर्शन और नीट पेपर लीक को लेकर संसद में चर्चा हुई और ये मुद्दा उठाया राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिका अर्जुन खड़गे ने राज्यसभा में नीट पेपर लीक और कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन का मुद्दा उठाया और इसी दौरान राम मंदिर चंदा चोरी का मामला भी वहां पर उठा और उसे लेकर तीखी बहस हुई, जिसके बाद सदन को स्थगित करना पड़ा। जो लाखों बच्चों की जो भविष्य है, उनके भविष्य के बारे में मैं बात कर रहा हूं।
और उसके लिए आज यहाँ जंतर मंतर पे हजारों बच्चे वहां पर आए हैं, वहां लाठी चार्ज हो गया है, गवर्नमेंट मारने की कोशिश कर रही है, गवर्नमेंट दबाने की कोशिश कर रही है, गवर्नमेंट निकलने की कोशिश कर रही है जी हाँ, पहले दिन किसी भी तरह का कोई कामकाज संसद में नहीं हुआ और पहले दिन की कार्रवाई पूरी तरह से बर्बाद हुई, पूरी तरह से हंगामे और नारेबाजी की भेंट चढ़ी। तो चलिए अब जानते हैं कि आखिर इस बार का मॉनसून सत्र अहम क्यों होने वाला है, सरकार कौन कौन से बिल लेकर आ सकती है और किन किन बिलों पर चर्चा होने वाली है और किन बिलों पर चर्चा होने की संभावना है। सरकार इस बार 5 नए बिल सदन में पेश कर सकती है, जिनमें सबसे पहला है इनकम टैक्स संशोधन बिल 2026, दूसरा है सुप्रीम कोर्ट न्यायाधीश की संख्या संशोधन बिल 2026, तीसरा है जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन बिल 2026, चौथा है राष्ट्र सम्मान के अपमान की रोकथाम संशोधन बिल 2026 और पांचवा है सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विकास संशोधन बिल 2026। इसके अलावा सरकार 2 पुराने बिलों पर भी विचार कर सकती है जिन्हें सदन में पेश किया जा सकता है, जिनमें से पहला है विदेशी योगदान विनियमन संशोधन बिल 2026, जिसे 25 मार्च 2026 को लोकसभा में पेश किया गया था। वहीं दूसरा है विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान बिल 2025, जिसे 15 दिसंबर 2025 को लोकसभा में पेश किया गया था और एक संयुक्त समिति को भेजा गया था। तो ये वो तमाम बिल है जिनकी चर्चा इस बार के मॉनसून सत्र में होने वाली है, लेकिन जो सबसे अहम कड़ी इस बार के मॉनसून सत्र की साबित होने वाली है, जिसकी चर्चा इस लिस्ट में नहीं है, ये लिस्ट सरकार की ओर से जारी की गई है, जिसमें ये बताया गया है कि इस बार के मॉनसून सत्र में कौन कौन से बिलों पर चर्चा होगी, कौन कौन से बिल पेश किए जा सकते हैं। लेकिन इसके अलावा 2 बिल ऐसे हैं जिनको लेकर हंगामा होने के पूरे आसार है, जिनमें से पहला है परिसीमन यानी डिलिमिटेशन को लेकर और दूसरा है महिला आरक्षण यानी वुमेन रिजर्वेशन को लेकर। ये जो 2 बिल है इन्हें भी सरकार सदन में ला सकती है और इसके लिए नंबर गेम को दुरुस्त करने की कोशिश की जा रही है। वीडियो के आखिर में हम जाते जाते करते हैं बोनस की, और बोनस में हम आपको बताने वाले हैं कि आखिर अगर सदन की कार्रवाई स्थगित होती है तो उससे क्या होता है। सदन की कार्रवाई स्थगित होने से सबसे पहला नुकसान देश की जनता को होता है कि जो विधेयक या जो बिल सदन में पेश होने वाले होते हैं, जो जन कल्याणकारी योजनाओं से जुड़े बिल सदन में पेश होने वाले होते हैं, वो पूरी तरह से स्थगित हो जाते हैं कुछ समय के लिए, जब तक सदन स्थगित किया जाता है। तो ऐसे में उन बिलों को, उन योजनाओं को जमीनी धरातल पर लाने में समय लगता है, जिसका सीधा नुकसान आम जनता को झेलना पड़ता है। इसके अलावा देश के खजाने पर भी इसका सीधा असर पड़ता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जब भी सदन की कार्रवाई शुरू होती है तो यहाँ पर मिनटों का खर्च लाखों में होता है। ऐसे में एक दिन सदन ना चलने से इसका नुकसान करोड़ों में हो जाता है। तो ऐसे में देश के खजाने पर भी इसका सीधा असर पड़ता है। दूसरा यहाँ पर यह होता है, जो सबसे अहम बात होती है, कि सरकार को जवाबदेह नहीं होना पड़ता है। यानी ना तो किसी मंत्री से सवाल पूछा जाता है, ना ही किसी मंत्री से उसके कार्यों का ब्यौरा लिया जाता है, और ना ही किसी तरह की कोई कार्रवाई सदन में होती है जिससे सरकार जवाबदेह होने से बच जाती है। उसे अपने जो कार्य है उनके बारे में ज़्यादा बखान नहीं करना पड़ता है। तो ऐसे में सरकार के लिए यहाँ पर ये एक तरह से फ़ायदेमंद साबित होता है। तो इस वीडियो में संसद रिकैप के इस एपिसोड में बस इतना ही। आपसे मुलाकात होगी कल एक बार फिर से नए एपिसोड के साथ, और उम्मीद है कि कल संसद जो है वो सुचारू रूप से चले और जिन मुद्दों पर बात होनी है वो मुद्दों पर बात हो, कुछ बिल सदन में पेश हो और ये कार्रवाई सुचारू रूप से और शांतिपूर्ण ढंग से चल पड़े, जिसकी उम्मीद कम नजर आ रही है। अब देखना होगा कि आगे क्या कुछ होता है। इस वीडियो में इतना ही। आपको जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, और खबरों से जुड़े ताज़ा अपडेट के लिए बने रहें न्यूज़ सोशल हिंदी के साथ। धन्यवाद।